विजय स्तंभ इसको इसलिए बोला जाता है कि महाराणा कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के अहमद शाह को युद्ध में हराया था। वो कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा बोल कहाँ गंगू देखे। भोपाल के जो राजा बोल थे, राजा परमार, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ था 11वीं सेंचुरी में। यानी आपने पद्मावती मूवी देखी हुई है, उस मूवी के अंदर में बहुत सारी चीज़ें फेक और गलत दिखाया गया। जैसे कि मूवी में दिखाते कि रानी पद्मावती और प्रतिबिन अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया जाता है। रियलिटी ये कि रानी पद्मावती का चेहरा कभी अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया ही नहीं। नाम क्या है आपका? इंडियन राही करके कौन से घंटा घुमाया है इसने पता ही नहीं, पिछले 15 मिनट से घुमा रहा है। मैं सिर्फ चित्तौड़गढ़ से आपका स्वागत करता हूं। आज है डे 4 और हम चित्तौड़गढ़ में हैं। जैसा कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा है कि हम कोटा से निकले थे और कोटा से निकलते वक्त काफ़ी लेट हो चुके थे। तकरीबन कोटा से हम 9:30 बजे निकले थे और निकलते निकलते चित्तौड़गढ़ पहुंचते पहुंचते हमें 3:30 बज गए थे। हमने रास्ते में होटल बुक किया, होटल पे पहुंचे, होटल वाले ने मना कर दिया कि भाई अब रूम नहीं लगा सकते। बड़ी रिक्वेस्ट के बाद है ना उसने रूम लगाया। चित्तौड़गढ़ के फोर्ट जा रहे हैं और फोर्ट को आज एक्सप्लोर करने वाले हैं और चित्तौड़गढ़ में और भी लोकेशन है उनको भी विजिट करने वाले हैं और सावरिया सेठ के दर्शन करने वाले हैं। पिछले ब्लॉग में आपने देखा है कि हम कोटा में जवाहर डैम गए थे, वो बहुत ही खूबसूरत रास्ता था और खूबसूरत लोकेशन थी। उसके बाद गड़ासिया महादेव टेम्पल के दर्शन करने थे। बगल वाला रोड था, बहुत रोड गंदा था और आते आते जवाहर डैम से हमें गड़ासिया टेम्पल तक काफी लेट हो गए। वहाँ गड़ासिया टेम्पल में वन विभाग की चौकी है और गड़ासिया टेम्पल बिल्कुल वन विभाग के अंदर आता है और जंगल में है भाई। बहुत ही सुंदर लोकेशन पे गड़ासिया महादेव टेम्पल है, बट वहाँ 5:30 बजे तक एंट्री मिलती है, उसके बाद एंट्री नहीं मिलती। भाई हम आते आते है ना हमें 5:45 हो गई, 15 मिनट लेट हो गए थे हम, बस इसी वजह से हमें एंट्री नहीं दी। हम बहुत रिक्वेस्ट की उनसे, भाई हम बहुत दूर से आए, प्लीज़ हमें एंट्री दे दो, बट बहुत मन्नत करने के बाद भी उन्होंने मना कर दिया। बिकॉज वहाँ रूल है कि 6:30 बजे से बैक होना पड़ता है, उसके बाद टाइगर्स का मूवमेंट हो जाता है, इस वजह से वहाँ अंदर जाने नहीं देते। निकलते वक्त कोटा से 9:30 बज गई, फिर हमने रास्ते में रुकते रुकते 3:30 बजे हम यहाँ के चित्तौड़गढ़ में रुके थे। फर्स्ट टेम्पल में आ चुके हैं। ये जैसे कि आपको मैंने बताया था, इस किले का निर्माण करवाया था 7वीं सेंचुरी में, जो चित्रांगन मौर्य के द्वारा। जब चित्तौड़गढ़ का नाम था चित्रकूट और 8वीं सेंचुरी में आए थे बप्पा रावल, तो बप्पा रावल के द्वारा डैमेज चीज़ों का निर्माण करवाया गया था। सामने जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये बप्पा रावल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ था 8वीं सेंचुरी के अंदर में। जब ये मंदिर हुआ करता था, विष्णु भगवान के अवतार होते हैं वरा टेम्पल बड़ा, हाँ जी। जब 1303 के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी का जब आक्रमण किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सभी मूर्तियों और मंदिरों को डैमेज किया था। तो हिंदू धर्म में माना जाता है खंडित मूर्ति की पूजा अर्चना नहीं की जाती। महाराणा कुंभा के टाइम पे उन्होंने सेकंड टाइम पे सन 1433 के द्वारा नई मूर्ति की स्थापना करवाई। उन्होंने कराई राधा, कृष्ण और बलराम। इस मंदिर को 2 पार्टीशन में बनाया गया। पीछे का जो पार्टीशन देखते हैं उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर पीछे वाला, और आगे का है गुजरात के सोमनाथ मंदिर में बना हुआ है। बाहर से सब सारी मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, ये उसी टाइम से 1303 के द्वारा जब आक्रमण किया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सभी मूर्तियों को डैमेज किया था। वैसे आपने पद्मावती मूवी देखी हुई है, उस मूवी के अंदर में बहुत सारी चीज़ें फेक और गलत दिखाया गया। जैसे कि मूवी में दिखाते कि रानी पद्मावती और प्रतिबिन अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया जाता है। रियलिटी ये कि रानी पद्मावती का चेहरा कभी अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया ही नहीं गया। और ये भी बताते कि रावल रतन सिंह को बंदी बना के दिल्ली लेके जाते हैं, 700 पाल के जाते हैं। ये सारी चीज़ें फेक और गलत है। और ये छोटा सा आप देखेंगे मीराबाई का मंदिर। मीराबाई के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। मीराबाई रहने वाली थी पुष्कर के पास में, जो मरता सिटी है, कुर्की गांव की रहने वाली थी। मीराबाई का जन्म हुआ था 1503 में। यहाँ के जो राजा थे महाराणा सांगा, यानी कि महाराणा संग्राम सिंह, जो महाराणा प्रताप जी के दादाजी हुआ करते थे। महाराणा सांगा के सबसे बड़े बेटे थे कुंवर भोजराज। मीराबाई की शादी होती कुंवर भोजराज के साथ में, तो कुछ ही सालों के बाद मीराबाई के हस्बैंड कुंवर भोजराज, उनकी काकाल मृत्यु एक नेचुरल डेथ हो जाती है। जो मीराबाई के देवर होते हैं विक्रम आदित्य, वो मीराबाई को काफ़ी समझाते हैं। कहते हैं कि भाभी आप राजपूतों की बहू हो, रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो, मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना, साधु संतों के साथ उठना बैठना आपको शोभा नहीं देता है। क्योंकि मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भगवान की भक्ति वगैरह करती थी और उन्हीं को अपना हस्बैंड मानती थी। तो ये बातें उनके देवर को अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसी मंदिर के अंदर में मीराबाई को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा जाता है। वही जहर का प्याला अमृत में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड टाइम पे फूलों की टोकरी के अंदर में सांप बेचा जाता है, तो वही सांप फूलों का हार बन जाता है। तो मीराबाई सोचने लग जाती है मेरे साथ काफ़ी अत्याचार, मेरे को काफ़ी टॉर्चर किया जा रहा है।
तो मीराबाई कृष्ण भगवान की मूर्ति लेकर चारों धाम की यात्रा करने के बाद जो गुजरात में द्वारिका देश है ना, वहाँ चले जाते हैं। साधु संत देखते मीराबाई को मंदिर में जाते हुए आते हुए नहीं देखते कि कोई मीराबाई उसी मूर्ति में समा जाते हैं। अभी जो आप मूर्ति देखते हैं आदित्य बिरला सीमेंट फैक्ट्री के जो ओनर है 2002 के अंदर में ये मार्बल की मूर्ति स्थापना करवाती है। ये दोनों टेम्पल विजिट करेंगे, फिर चलेंगे अपन जौहर स्थल पे जो रानी पद्मावती ने जौहर किया था, है ना। मंदिर के अंदर में फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है, बाहर से आपकी फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं तो बाहर से ले सकते हैं। एक लिंग जी, हाँ वो तो नाथद्वारा है, नाथद्वारा। वैसे महाराणा प्रताप का जन्म यहाँ पे नहीं हुआ था, उनका हुआ था जन्म कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 में, कुंभलगढ़ में जन्म हुआ था। हाँ। और इस किले के लिए महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में युद्ध किया था, जो किया था सवाई मान सिंह के साथ में 18 जून 1574 में। जयपुर के राजा थे शायद वो। और ये सारी मूर्ति वगैरह आप देख रहे हैं ना, ये उसी टाइम से खंडित की हुई जो आप देख पा रहे हैं। ये जो मंदिरों की मूर्ति वगैरह है, ये बाद में गवर्नमेंट के द्वारा इधर वगैरह लगाई है, यानी क्योंकि ये मूर्ति वगैरह इधर बिखरे नहीं है जो आप ये देख पा रहे हैं। और ये छोटा सा टेम्पल आप देखते हैं, नवग्रह का टेम्पल है। नवग्रह, क्योंकि सबसे पहले जो स्थापना की जाती है हिंदू धर्म में वो की जाती है नवग्रहों से, हाँ। और पूजा पाठ की जाती है श्री गणेश जी की। और ये 9 ग्रह की मूर्तियाँ जो आपको दिखाते हैं, आप जो आप देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे पीछे इसी मंदिर में है ना, आपको है ना मीराबाई का टेम्पल और नवग्रहों का टेम्पल भी दिखेगा। इन मूर्ति की पूजा होती थी पहले इस टेम्पल के अंदर में। अभी मंदिर खाली है, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में ये भी माना जाता है कि मंदिर खाली होना भी अपशगुन माना जाता है, इसलिए मटकी रखी हुई जो आप देख पा रहे हैं अंदर की ओर में मटकी वगैरह रखी हुई। पहले इन मूर्ति की पूजा होती थी अंदर में, ये 9 ग्रह की मूर्तियाँ जो आप देखते हैं। मैंने अभी नवग्रहों की मूर्ति दिखाई है ना, ये दीवार है ना, गवर्नमेंट ने जितने भी मंदिर तोड़े गए हैं वो स्टोन लाके एक दीवार बना दी गई है। इन्हीं दीवारों पर नवग्रह की मूर्ति भी लगा दी गई है। और मंदिर में जैसे कि खंडित हो जाता है तो कोई पूजा नहीं कर पाता, और मंदिर को हिंदू शास्त्रों के हिसाब से खाली भी नहीं छोड़ा जा सकता। अंदर मटकी रख दी है, नवग्रहों की मूर्तियों को यहाँ पर दीवार में लगा दिए गए, जो कि सारी खंडित हो चुकी है। विक्ट्री वॉक टावर यानी कि विजय स्तंभ। विजय स्तंभ इसको इसलिए बोला जाता है कि महाराणा कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के अहमद शाह को युद्ध में हराया था। तो महाराणा कुंभा ने वो युद्ध जीता था, तो जीत की खुशी में इसको बनाया गया था, यानी कि इसको बनाया गया था, विजय के प्रतीक बनाया गया था। इसको बनाने में 10 साल लगे, 1448 और 1458 में बनाया गया। इसकी जो हाइट आप देखते हैं 122 फीट इसकी हाइट है और 157 सीढ़ी बनी हुई है। 9 मंजिला बना हुआ 9 ग्रह के हिसाब से। और राजस्थान पुलिस के ऊपर में राइट हैंड में जो बेस पे लोगो दिया होता है ना, इसी का लोगो दिया रहता है। उस ज़माने के अंदर में इसकी जो लागत आई थी 90 लाख उस ज़माने के अंदर में। उस ज़माने में 2 कॉइन चलते थे, सिल्वर और गोल्ड, तो इसको सिल्वर की माध्यम पर बनाया गया था, जो अभी पूरा टावर देख पा रहे हैं। यह एक विजय के प्रतीक बनाया गया हुआ है। और जैसे कि आज की युवा पीढ़ी कहते हैं प्यार की निशानी ताजमहल है ये, लेकिन हमारे मेवाड़ में इसको कहा जाता है ये उसके बाप की निशानी, जो आप सामने देख पा रहे हैं। और ये है समाधेश्वर मंदिर। जैसे कि इस किले के ऊपर में छोटे से बड़े जो टेम्पल बने हुए हैं, 113 मंदिर बने हुए हैं। और पानी के जो यानी कि जो पानी के तालाब बने हुए 84 पानी के तालाब बने हुए हैं। इस किले की जो ऊंचाई है 580 फीट ऊपर अभी अपन खड़े हुए हैं, जो आप देख रहे हैं ये इस किले का बैक साइड का एरिया। अभी जो अपन ने 7 गेट को विजिट करके इस किले के ऊपर में आए ना, इन गेटों का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा के द्वारा 15वीं सेंचुरी के अंदर में। इस किले की जो मुख्य दीवार है वो साइड है, सिटी ये साइड बसी हुई, तो ये बैक साइड का हो गया, लेकिन ये उस ज़माने का बैक साइड का हुआ करता था। ये एरिया फ्रंट एरिया वो साइड है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मंदिर तोड़े गए हैं। सबसे पहले अपने हिंदू धर्म में मंदिर बनाते तो ऊपर क्या रखते हैं, सोने के सिक्कर यानी कि सोने के कलश रखे जाते थे। जब अलाउद्दीन खिलजी वो लुटेरा जब इस किले पे आक्रमण करने के लिए आया था, सभी मंदिरों को मूर्तियों को डैमेज किया था। अलाउद्दीन खिलजी कोई रानी पद्मावती के लिए नहीं आया था। जैसे कि रावल रतन सिंह के जो फादर थे रावल समर सिंह, अलाउद्दीन खिलजी एक लुटेरा था, गुजरात के रास्तों से वो आता था। बीच में उसको जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी को जाता था दिल्ली, बीच में आता है मेवाड़, तो मेवाड़ वाले लेते थे उससे टैक्स, यानी कि जो रावल रतन सिंह के जो फादर थे रावल समर सिंह, वो लेते थे अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि बार बार मेवाड़ यानी कि दिल्ली पे शासन करना पड़ेगा, तो मेवाड़ वालों को देना पड़ेगा टैक्स, तो सबसे पहले मेवाड़ को कब्जे में करो। तो वो मेवाड़ के लिए यानी कि चित्तौड़ को कंट्रोल करने के लिए आता है। मूवी में दिखाते हैं रानी पद्मावती के लिए आता है, सुंदरता के बारे में, वो सारी चीज़ें फेक और गलत है। आइए भाई, रेगिस्तान में मिलता है क्या है, ऊँट के अलावा कुछ नहीं मिलता, तो वो आएंगे किसी रानी के लिए, आपको लगता है? भाई यहाँ भारतवर्ष में है ना
भारतवर्ष की आप पहचान समझते हो, युगों से है ना हमारे यहाँ व्यापार भी चलता था। हम समृद्ध लोग थे, तो लोग हमें लूटने आते थे, ना कि किसी रानी वानी को देखने या वो बहुत सुंदर थी। मूवियों में बॉलीवुड ने तो जो हमारा कचरा किया है ना, वो शायद कभी कहीं नहीं किया। बस ये आपको मैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट गाइड लेके इस वजह से बता रहा हूँ, बिकॉज जो हमारी वीरता है और शौर्यता है का उसको समझ पाएँ अच्छी तरह से, और जो फैक्ट नरेटिव चला जाता है ना, उसको भी अच्छी तरह से हर बच्चा समझ सके। इसी वजह से मैं गाइड भाई को लेके आया हूँ, और ये अच्छी तरह से आपको जो बना हुआ बलिदान, भक्ति और त्याग से बना हुआ है। बलिदान, भक्ति और त्याग से बना हुआ है। ये जो गेट आप देख रहे हैं, उत्तरी जौहर द्वार, ये है रियल गेट जो आप देख रहे हैं। मूवी के द्वारा बताया गया जो रानी पद्मावती जौहर करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी दिखाते हैं, वो सारी ओनली फॉर सेटअप। रियल जो आपकी आंखों के सामने ये देख पा रहे हैं, इस गेट का नाम है उत्तरी जौहर द्वार। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, अपने गणपति जी की मूर्ति के डैमेज की हुई, उसी टाइम से खंडित की हुई। 1303 के द्वारा जब आक्रांताओं ने इस किले पर जब आक्रमण किया था, अलाउद्दीन खिलजी के बेटे को चित्तौड़ की राजगद्दी पे बैठा जाता है, फिर उसी के बेटे के नाम से रखा जाता है चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद। तो उसका बेटा क्या करता है, मंदिर महलों को डैमेज करता है, जो आपकी आंखों के सामने ये देख पा रहे हैं। और सामने जो टेम्पल आप देख रहे हैं, इस मंदिर का नाम है समाधेश्वर। शमशान के पास में एक मंदिर बना हुआ है, इसलिए इस मंदिर का नाम रखा समाधेश्वर। आपने वो कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू थे। भोपाल के जो राजा भोज थे, राजा परमार, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ था 11वीं सेंचुरी में, यानी कि आज से 1100 साल पहले। वो यहाँ के राजा परमार ने यहाँ आके बनवाया जी, गिफ्ट के उनका, अच्छा, उनके गिफ्ट के तौर पर मेवाड़ को दिया उन्होंने। मेवाड़ को दिया था। जब 1303 के द्वारा मैंने बताया था ना, अलाउद्दीन खिलजी ने के बेटे ने इस मंदिर को भी, मूर्ति को डैमेज किया था। महाराणा कुंभा के फादर थे महाराणा मोक्कल, उन्होंने सेकंड टाइम पे नई मूर्ति की स्थापना करवाई। उन्होंने करवाई ब्रह्मा विष्णु महेश। कहते हैं कि जन्म देने वाले, मारने वाले और बचाने वाले तीनों एक ही मूर्ति पे स्थापित है। 9 फीट की चट्टान पे मूर्ति बनी हुई है। ये मूर्ति इतनी अच्छी, इतनी सुंदर है, जैसे कोई छोटा बच्चा था, उसकी माँ अपने बेटे को काला टीका लगाते हैं ना, किसी की नजर न लगे, उसी तरीके एक बार एक मंदिर के बाद ब्लैक स्टोन रखा हो, जो आप देख सकते हैं। इस मंदिर की जो नक्काशी कमल के फूल के आकार में की हुई है, और भी काफ़ी चीज़ें यूनिक जो है मंदिर के ऊपर बाद नक्काशी के द्वारा बनी हुई, जो वो भी आपको दिखाएं। ये सारी मूर्ति आप देखिए, ये किसी के हाथ तोड़े हैं, किसी के पाँव तोड़े हैं, ये उसी टाइम से डैमेज की हुई है। सभी मूर्तियों को देखिए, किसी के हाथ पाँव मुंह वगैरह दिख रहे हैं, और अपनी देवी देवता की मूर्ति को भी डैमेज किया हुआ, तो अपने हिंदू की जो सभ्यता है उनको डैमेज किया हुआ, जो आप देख पा रहे हैं। हाथ तोड़े, मुँह तोड़े, पाँव तोड़े, ये उसी टाइम से डैमेज की हुई है। अब जूते वगैरह उतार देंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे। आप देख सकते हो दीवारों पे जितनी भी मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, और वो सारी की सारी खंडित कर दी हैं, और जिससे कि कोई ये टेंपल पूजा के काम नहीं आ सके, इसी वजह से इसको पूरा का पूरा डैमेज कर दिया। अंदर से मूर्ति डैमेज कर दी, बाहर से भी डैमेज किया हुआ है। इस किले के ऊपर में सबसे बड़ा जो तालाब बना हुआ है, सामने जो आप देख रहे हैं, इस तालाब का नाम है गौमुख कुंड। गौमुख कुंड इसलिए कहा जाता है कि गाय के मुंह से पानी करते हैं। रानी पद्मावती देवी इसी सुरंग के द्वारा नहाने के लिए, अंदर में पूजा पाठ करने के लिए आती थी, जो उनके द्वारा महल के द्वारा बनी हुई। अभी तो टनल यानी सुरंग बंद की हुई है। आप यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करते हैं चित्तौड़ फोर्ट के बारे में, जो सबसे पहले इस किले का जो बैकग्राउंड दिखा था, ये पूरा बैकग्राउंड दिखाया गया। और इस किले की जो पुरानी दीवार आप देख रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर जमे हैं, वो इस किले की पुरानी दीवार जो आप देख रहे हैं। ये पूरी वॉल बाद में बने, रिनोवेट की हुई है। बैक साइड में जो आप देखते हैं वी शेप का जो आकार बना हो, जिसमें गर्म पानी, गर्म ऑयल डाला जाता था, जो आप देख रहे हैं। और सामने जो हवेली आप देख रहे हैं, जब 1568 में अकबर का आक्रमण होता तो उदय सिंह जी ने चित्तौड़ का किला छोड़ के फिर उदयपुर का किला बनवाया। ये किला उनके सेनापति को देखे गए थे, जयमल फतेह कल्लाजी राठौर थे। वो ऐसे सूरवीर योद्धा जो थे, अकबर की सेना के साथ में सिर कटने के बावजूद भी उन्होंने धड़ के साथ में युद्ध किया था। ये उनकी हवेली है, उनकी याद में वो वाला किला। हाँ, ये उनकी हवेली जो, अच्छा, उनकी हवेली। हाँ, ये उनकी हवेली पूरी डैमेज हो चुकी है, जो आप देख रहे हैं। पूरी आर पार दिखाई दे रही है ना आपको, पूरी हवेली देखिए एक बार, वो पूरी डैमेज हो चुकी है। ये सब वो सूरवीर योद्धा जो थे, सिर कटने के बावजूद भी उन्होंने धड़ के साथ में युद्ध किया था, वो ऐसे सूरवीर योद्धा थे। और ये पूरा चित्तौड़ शहर जो आप देख रहे हैं, ये जो किला बना हुआ है, मेसार पठार के ऊपर बना हुआ है। मेसार पठार के ऊपर। मैं जौहर स्थल की ये आपको पिक्चर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ में आ जाएगा जौहर स्थल के बारे में। आप देख सकते हो ना, ये भैरव बाबा हैं, और मूर्तियों को किस तरह से खंडित किया हुआ है आप देख सकते हो। भाई पूरे भारतवर्ष में चले जाओगे ना, तो सारे मंदिर जो प्राचीन मंदिर हैं, चाहे वो किसी भी शताब्दी के हों, किसी की राजा के हों जिन्होंने निर्माण किया, उन सभी को मुग़लों ने या और भी बाहर के आक्रांताओं ने डैमेज किया है। वो इस तरह से किया है कि वो जीवन भर हमारी पीढ़ियों में चुभता रहे, और हमारी छाती पे खंजर डाल के वो एहसास दिलाया जाए
कि भाई कि हमने तुम्हारे साथ ऐसा किया है और हम इतना करने में सक्षम थे। तो हम बोलते हैं ना किसी से कि भाई हम पे इतने सालों तक अंग्रेज़ों ने हुकूमत किया, मुग़लों ने किया, मंगोलियों ने किया, तो भाई उन्होंने मुट्ठी भर लोगों ने आके यहाँ हुकूमत की, क्योंकि हम सामर्थ्य नहीं थे लड़ने के। हमने वो जुनून नहीं देखा, हमने वो खून नहीं देखा कि हम बहुत निर्मल और सभ्यता के लोग थे, हमें युद्ध से और उससे डर लगता है, ऐसा हमारे जहन में डाला गया और हमको इतना कमज़ोर किया गया है। किसी भी युद्ध को उठा के देख लो, किसी भी राजा को उठा के देख लो, है ना किसी अपने ने गद्दारी करते हुए उसमें दिखाया गया होगा। तो भाई हमको किसी बाहरी ने नहीं लूटा, ना डैमेज किया, हमने अपनों ने ही हमको डैमेज किया है। ये हमारा इतिहास भी बताता है, हमें इतिहास से सीखना भी चाहिए। जब तुम किसी पर्टिकुलर ऐसी जगह पे जाते हो और देखते हो, जब महसूस करते हो ना, तब इन चीज़ों को रियलाइज़ होता है कि भाई हमारे साथ कुछ तो गलत हुआ है, जिसके ज़िम्मेदार हम स्वयं हैं। गेट जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, सूरज की पहली किरण गेट पे गिरती तभी गेट को खोला जाता है। पूरा नया पार्टीशन बनाया गया जो आप पूरा देख पा रहे हैं। 7 गेट यहाँ की जो मैंने एंट्री हुआ करती थी ना, यहाँ की एंट्री हुआ करती थी। आज भी सूर्यास्त के बाद गेट को आज भी बंद किया जाता है, जो आप देख पा रहे हैं। जो उस जमाने का गेट भी है। सूर्य उगेगा तब ये गेट खुलता है, सूर्यास्त होगा तब ये गेट, मेन गेट यही है जी। बोर्ड पे लिखा हुआ है सूरजपोल गेट, जो आप देख पा रहे हैं। आइए भाई, चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ना मेन गेट पे आ गए, सूरजपोल गेट पर। और ये लगवाए गए हाथी की हाइट के द्वारा किले। पहले के टाइम पे क्या करते थे कि हाथी की हाइट के द्वारा किले को तोड़ाया जाता था। हाथी गेट को तोड़ ना सके तो उसके हाइट पे किले लगे, जो आप देख रहे हैं। इन किलों का नाम है अंकुश किले। अंकुश किले। नीचे में जो 7 गेट आप जो देखते हैं पूरे डैमेज हो चुके हैं, 2 गेट बचे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पुराना गेट है और ये नया गेट है। पुराना वाला वो गेट है, तो सारे युद्ध गेट के सामने ही। अच्छा, तो भाई मेन गेट पर हम आ चुके हैं, सूरजपोल गेट पे, चित्तौड़गढ़ के पे। और जो अभी मेरे पीछे देख रहे हो ये नया गेट है और छोटा गेट वहाँ सामने है। और जो मैदान दिख रहा है ना, सारे युद्ध चित्तौड़गढ़ के इसी मैदान में लड़े गए। बाकी के 5 गेट टूटे हुए हैं। नीचे जो आप देख रहे हैं 2 ही गेट बचे हुए हैं। नीचे में छोटा सा गांव बसा हुआ है, इसी गेट के नाम से जाना जाता है सूरजपोल गांव। सूरजपोल गांव। नीचे में ये बसा हुआ है, ये पूरा मैदान है जो आप देख रहे हैं। सूरजपोल। ये तो जैन के स्तंभ ही है जो मैंने बताया, जैसे कि विजय स्तंभ आप देख के है ना, उसी का एक छोटा टावर जो आप देखते हैं। इसकी जो हाइट है 75, इसकी हाइट है 47 स्टेप बना हुआ है। और 108 महावीर स्वामी जो उनकी होते हैं ना मूर्ति स्थापित की है।
और इसको भी पूरा डैमेज किया, जो आप पूरा देख रहे हैं। करीबन 2 साल पहले भी इसमें बिजली गिरने के कारण पे पूरा पत्थर डैमेज हुआ था। इसने बाद में इसको बिजली रिप्लेस कर दिया हुआ इसकी। अच्छा अच्छा, ये पूरा केबल लगी हुई। केबल डला गया। देख सकते हो भाई, हम इसी होटल में रुके थे। सामने जो होटल है, होटल का नाम है होटल रॉयल इन। और निकलने का समय हो चुका है। अब टाइम हो रहा है तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। और हमने चित्तौड़गढ़ से सीधा हमने रूट ले लिया है सावरिया सेठ का। पहले सावरिया सेठ के दर्शन करेंगे, उसके बाद उदयपुर चलेंगे। तो आज हम चित्तौड़गढ़ को देख के जल्दी फ्री हो गए। फोर्ट देखा है, फोर्ट के अंदर ही है सारा कुछ। इसके अलावा हम बाहर कहीं आउटर गए नहीं हैं। अब सीधा हमने डाल लिया है सावरिया सेठ, और सावरिया सेठ के दर्शन करेंगे और आपको दिखाएंगे चित्तौड़गढ़ के अंदर का व्यू थोड़ा सा, कि चित्तौड़गढ़ लगता है कैसा है। और हमें राइट पे ही चलना है। पहले तो हमें पेट्रोल फिल करानी है, बिकॉज़ पेट्रोल बिल्कुल नहीं है रात में, है ना। हमें सिटी के अंदर पेट्रोल पंप नहीं मिला और हमने हाईवे पे कहीं रोका नहीं था पेट्रोल भरवाने के लिए। मैंने कहा सिटी के अंदर भरवा लेंगे। रात को कोई भी पेट्रोल पंप सिटी के अंदर खुली नहीं मिली हमें। फिर हमने मजबूरी में एक बाइक यहीं पे छोड़ी, फोर्ट देखने गए थे तब, और सनी की बाइक पे गए। फिर हमने पेट्रोल थोड़ा बहुत उसकी में पेट्रोल डलवाया, वरना अब आगे चल के हम थोड़ा सा पेट्रोल फिल कराएंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे। तो कुछ इस तरह की सिटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोटा के। कोटा इससे थोड़ा सा डेवलप ज़्यादा है चित्तौड़गढ़ से। जैन स्तंभ हो, चाहे विजय स्तंभ हो, सौर स्तंभ हो, वो फोर्ट के अंदर ही है। और 113 मंदिर हैं और 7 दरवाजे हैं। 7 दरवाजे हर ईश्वर के लिए समर्पित हैं, चाहे वो गणेश गेट हो, चाहे हनुमान गेट हो, चाहे लक्ष्मण गेट हो। सारे गेट एक दूसरे के लिए समर्पित हैं। और फोर्ट के बैक साइड में पूरी सिटी बसी हुई है। अगर आप टाइम से, है ना, फोर्ट देख के आओगे तो आप उदयपुर भी इस टाइम से घूम सकते हो। हम थोड़ा सा लेट जा गए थे, तो इस वजह से हम लेट गए थे फोर्ट देखने के लिए। हमने बताने के लिए गाइड किया था ना, तो उस गाइड ने सारा कुछ बताया हमें। मेन जो भी देखने लायक चीज़ें वो सारी दिखाई थी उसने। 84 यहाँ पर तालाब हैं, 84 तालाब और 113 मंदिर हैं। कुछ महल हैं वो जर्जर हो चुके हैं, महल तो बचे ही नहीं है। चित्तौड़गढ़ बेसिकली मेवाड़ क्षेत्र है। अब ये बोर्ड लग रहा है सामने, आपको नज़र आएगा। 108 किलोमीटर यहाँ से हमारा उदयपुर पड़ेगा और 29 किलोमीटर तकरीबन सावरिया सेठ का टेंपल पड़ेगा। तो फ़िलहाल हमारा स्टॉपेज रहेगा सावरिया सेठ के दर्शन करने का, और सावरिया सेठ के दर्शन करेंगे और उसके बाद उदयपुर को एक्सप्लोर करेंगे। इधर की तरफ, है ना, वेराच नदी है। वेराच नदी का पानी आ रखा है पूरा, देख लो सामने से, है ना। मेरे राइट पे और लेफ़्ट पे फिर भी कम है, राइट पे तो पूरा पानी लबालब भरा हुआ है। शायद फ्लड का है, और फ्लड आई भी थी इधर की साइड। इतनी सावरिया सेठ का बोर्ड आ चुका है, देख लो सावरिया सेठ आ चुके हैं। और हमें यहीं से सर्विस रोड पे ले लेना है लेफ़्ट की तरफ। इंडियन राही करके, इंडियन राही, इंडियन राही, इंडियन राही। हमें सावरिया सेठ के दर्शन करने हैं। हाँ, फिर सीधा उदयपुर निकलना है। आप अच्छा, तो सावरिया सेठ किधर होके जाना है? अच्छा, आगे से आ रहा है। चलो ठीक है, आ जाओ। चलो, ये बंदे भी, है ना, सावरिया सेठ चल रहे हैं। सावरिया सेठ के दर्शन करने के बाद, है ना, सीधा ये उदयपुर चल रहे हैं। दोनों, है ना, कपल्स हैं और बहुत देर से हमें फॉलो कर रहे थे और पूछ रहे थे कि भाई आपके चैनल का नाम क्या है। मैंने बता दिया, फिर भी चाय पानी के लिए वो ऑफ़र कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, चाय पानी पी लेते हैं। सावरिया सेठ, ये मेन टेंपल है कि कोई और है, ये देखने का देखते हैं। हमें कोई आइडिया नहीं है, यही टेंपल है शायद, मेन टेंपल।
भाई फाइनली हम सावलिया सेठ आ चुके हैं। ये है सावलिया सेठ का टेंपल और सावलिया सेठ का बहुत नाम सुना है भाई, बहुत ही नाम सुना है। और आज दर्शन भी कर पा रहे हैं। हमारा भाग्य है कि हम यहाँ तक आए और दर्शन करके जाएंगे श्री सावलिया सेठ जी के। चलो पहले दर्शन पाते हैं ना, उसके बाद आपसे रूबरू होता हूँ। भाई मेन मंदिर है ना, हाईवे से 7 किलोमीटर अंदर की तरफ है। ये वाला छोटा था, यहीं से सावलिया सेठ निकल के बहुत बड़ा मंदिर बना दिया है आगे चल के 7 किलोमीटर। हम उसी के दर्शन करने जा रहे हैं। फ़िलहाल अभी छोटे मंदिर के तो हमने दर्शन कर लिए हैं, बड़े मंदिर के दर्शन करना बाकी है। सावलिया सेठ जी मंदिर से जिस मंदिर के दर्शन करके आए हैं उस मंदिर से 7 किलोमीटर आगे है। मेन हाईवे से 7 किलोमीटर अंदर चल के सावलिया सेठ का नया मंदिर बना है, जिसके वीडियोस आपने यूट्यूब इंस्टाग्राम पे सभी पे देखे होंगे। सावलिया सेठ का गाना देखा होगा, वो वही मंदिर मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। सावलिया सेठ जी का भव्य और सबसे बड़ा मंदिर दिखाने वाला हूँ आपको। तो भव्य और सुंदर सर्किल बना रखा है। अब देखना है कि यही सावलिया सेठ जी का मेन मंदिर कौन सा है। यहाँ पार्किंग का इशू है, देखते हैं। गौरवान्वित इतिहास रहा है मेवाड़ का, और मेवाड़ के किला नो डाउट बहुत बड़ा किला है। 750 एकड़ में फैला हुआ है, 13 किलोमीटर एरिया में पूरा फैला हुआ है। बहुत ही सुंदर और विराट है। विजय स्तंभ को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। सारी मूर्तियां हैं विजय स्तंभ पे हो, जहाँ टेम्पलों में वो खंडित कर दी हैं। अभी हमने एक एनर्जी ब्रेक लिया हुआ है और ब्रेक लेने के बाद सीधा हम निकल रहे हैं। और अभी हमको पहुंचना है उदयपुर लेक के पास। हमने रूम लिया है और कोशिश करेंगे कि आज जल्दी पहुंच जाएं और थोड़ा सा रेस्ट करें और एडिटिंग भी कर लें, और 2-4 रील हमने शूट गई हैं वो भी हम शेयर कर सकें। ये कोई प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी जगह लगी हमें। हमने एक थोड़ा सा ब्रेक लगाया है। उदयपुर वाले पहाड़ चालू हो चुके हैं। ये ओवर ब्रिज क्रॉस करते ही पहाड़ आ जाएंगे और लो विजिबिलिटी का साइन आने लग गया जीपीएस में कि यहाँ से थोड़ा सा ड्राइव केयरली करना है। और देख सकते हो ट्रैफिक कितना है, 6 लाइन ये रोड है, उसके बावजूद भी देखो कितना भर के रोड चल रहा है। इस वजह से थोड़ा सा फोकस में बाइक चलानी होगी। अब यहाँ से रोड ऊपर नीचे हो गए। तो भाई फाइनली यहाँ से पहाड़ चालू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत सुंदर और खूबसूरत नज़ारा आपको दिख भी रहा होगा। और लाइट का कैसे कैप्चर हो रहा होगा नाइट का वो मुझे नहीं आइडिया, बट वीडियो देखूंगा तब पता चलेगा कि किस तरह से लग रहा है। बट मेरी आंखों से तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, ऐसे मानो कि हिमालय पे कहीं राइड कर रहे हो, ऐसी ही फीलिंग आ रही है। यहाँ से अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ चालू हो जाएंगी, चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है भाई। जैसा कि मैं आपको बता रहा था ना, मुझे उदयपुर का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा, जयपुर से भी ज़्यादा लग रहा है कभी कभी तो। और रास्ते इतने चौड़े रास्ते नहीं हैं, इस वजह से भी दिक्कत आ रही है। अब हमें नहीं पता कि हम कम चौड़े वाले रास्ते पे चल रहे हैं, शायद इस वजह से ट्रैफिक ज़्यादा लग रहा हो। वैसे पीक आवर चल रहा है ये, इस वजह से भी ट्रैफिक हो सकता है। कल की डेट में पता चलेगा, जब हम दिन में राइड करेंगे ना तब मालूम चलेगा कि हम एक्चुअल में किस तरह के टेरेन में और किस तरह की लोकेशन पे चल रहे हैं। ट्रैफिक इसमें कितना है कितना नहीं है वो सुबह के टाइम में पता चलेगा। अभी तो हम एंजॉय ले रहे हैं। बहुत काफ़ी बड़ा सा और सुंदर सा सिटी लग रहा है। वैसे तो फर्स्ट इम्प्रेशन में तो मेरा तो पहली बार है उदयपुर आना, मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। और हमने जो रूम लिया है वो लेक के पास लिया है।
जिससे कि थोड़ा सा व्यू अच्छा लगे और हम चिल कर पाएँ। बार बार कंफ्यूज हो रहा है। कितनी दूर है लोकेशन? अरे ये तो काफी दूर है सिटी से। चल चल निकले। फोन भी आ गया होटल वाले को। कहाँ है भैया, आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? मैंने आ रहे भैया। कंफ्यूज हो गए, जीपीएस ने कंफ्यूज कर दिया। फिर दोबारा भाई को, होटल वाले भाई को फ़ोन किया, फिर उससे लोकेशन फिर दोबारा मंगाई और उससे बात की और किसी बंदे से बात कराई, तब जाके वो रास्ता बताया उसने। और ये रास्ता हमें मार्केट के अंदर होके लेके जा रहा है। इसका मतलब हमने जो रूम बुक किया है, जो होटल बुक किया है ना, वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ही है। और कोई पॉन्ड वगैरह होगा, कोई छोटी मोटी झील होगी ना, उसके किनारे पे होगा, और या वो झील दिखती होगी वहाँ से, ऐसा हो सकता है। अभी तो एक्चुअल तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। ये ऑटो स्टैंड आ गया भाई, एकदम मतलब वादियों के बीच में बसा हुआ शहर है ये उदयपुर। और भाई क्राउड बहुत दिख रहा है, मार्केट भी बहुत बड़े बड़े मार्केट दिख रहे हैं। अब बिल्कुल देख लो भाई, चारों तरफ बिल्कुल मार्केट में होके ले जा रहा है, बिल्कुल मार्केट में होके जा रहे हैं अभी हम। तो अभी तक हमने जितनी डिस्ट्रिक्ट देखी है ना, बूंदी सबसे छोटी है। बूंदी के बाद कोटा इससे बड़ा है। कोटा के पास एरिया बहुत बड़ा है। उदयपुर मतलब झीलों के बीच में, पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ शहर है। तो तलहटी टाइप में है, अरावली पर्वत श्रृंखला की तलहटी होती है ना, उसकी गोद में बसा हुआ शहर है ये। अब मॉर्निंग में पता चलेगा। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ कि किस तरह का लुक है इसका, कैसा दिखता है। कोई टॉप पे चलेंगे, वहाँ से दिखेगा पूरा शहर कि शहर किस तरह से बसा हुआ है। कोई किले पे चलेंगे तब जाके पता चलेगा कि वहाँ से शहर नज़र कैसे आता है। अब वैसे तो आप देख लो, मार्केट बिल्कुल खुले हुए और बहुत ही सुंदर मार्केट लग रहे हैं। कुंज गलियों में होके ये हमें रास्ता दिखा रहा है। अब शायद ये बाहर भी ले जा सकता है हमें, अभी कोई आइडिया नहीं है कि हमारा जो रूम है वो किस लोकेशन पे है। कभी कभी होता है ना, सस्ते के चक्कर में इंसान ऐसी जगह पर रूम बुक कर लेता है जहाँ अच्छी लोकेशन भी ना हो। बट हमने यार फ़ोटो में लोकेशन देखी थी, उसमें तो ऐसा ही लग रहा था कि बिल्कुल भी अच्छी जगह पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पिक्चर में कुछ होता, रेटिंग भी सही थी उसमें, booking.com पे उसकी रेटिंग दिख रहे थे ना, तो फिर भी रेटिंग ठीक थी। और रूम कैसा मिलेगा, कितना क्लीन मिलेगा, कितना क्लीन नहीं मिलेगा, वो वहीं जाके पता चलेगा। कौन से घंटा घुमाया है इसने पता ही नहीं, पिछले 15 मिनट से घुमा रहा है। लास्ट में ये बंद कर दिया और फिर पूछने लग गए भाई। सबसे बेस्ट है। मैंने अभी फोन पर आपकी भी प्रॉपर्टी ऐसी जगह पे, ढूंढने वाला भी मर जाए। आगे लगा दो। बोलिए आप स्कूल ले लो, पीछे भैया यहाँ लगा दो। आप यहाँ लगाओ ना, ये रसोई जाएगा ना, वहाँ आगे लगा दो। चलो भाई, फाइनली हमें होटल तो मिल गई। होटल क्या है, हेरिटेज प्रॉपर्टी है, इसी में रूम बना रखे। और चलो रुकते हैं, आराम करते हैं। कल से भी ज़्यादा टायर्ड कर दिया इसने यार, पागल ही हो गए घुमाते। इसने इतना घुमाया है कि शायद ही कभी किसी ने घुमाया होगा। चलो फाइनली रूम मिल ही गया यार।